तो बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी भी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने का एक तरीका है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नॉर्मलिटी है क्या। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मलिटी। तो 1000 मिलीलीटर कहें या 1 लीटर सॉल्यूशन ले लें, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में जितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं। यूनिट अगर यहाँ पर कहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये नॉर्मलिटी हो जाएगी। यहाँ पर नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशन क्या होता है, तो द सॉल्यूशन व्हिच 1 लीटर कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट इज नोन एज नॉर्मल सॉल्यूशन। मतलब ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से हम लोग सेमी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल और डेका नॉर्मल देखें तो डेसी नॉर्मल में रिप्रेजेंट करते हैं हाफ n/2 से। यहाँ पर अगर डिफिनीशन देना है तो यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट बोल रहे थे, यहाँ पर हाफ ग्राम इक्विवेलेंट कर देंगे। तो कहने का मतलब अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में है तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, लेकिन अगर यहीं पर हाफ ग्राम इक्विवेलेंट कर दें तो वो सेमी नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट कर दें तो डेसी नॉर्मल हो जाएगा। 1/5 ग्राम इक्विवेलेंट कर दें तो ये पेंटी नॉर्मल हो जाएगा। 10 ग्राम इक्विवेलेंट कर दें तो ये डेका नॉर्मल हो जाएगा। इनको हम लोग मतलब रिप्रेजेंट करते हैं डेसी नॉर्मल को n/2 से, सेमी नॉर्मल को डेसी नॉर्मल को n/10 से, पेंटी नॉर्मल को n/5 से और डेका नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं 10n से। हम लोग फार्मूला की बात करें तो नॉर्मलिटी n फॉर नॉर्मलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पहला फार्मूला हो गया। फार्मूला एक ही है लेकिन इसको हम लोग कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर भी है, नीचे भी वही कर दिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ऊपर भी, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी नीचे कर दिए। अब चेंज क्या किए, ऊपर और नीचे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर भी और नीचे भी, तो ऐसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जो ग्राम इक्विवेलेंट था यहाँ पर मिलीग्राम में बदल गया और जो सॉल्यूशन इन लीटर था ये यहाँ पर मिलीलीटर में हो गया। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो ये पहला फार्मूला हो गया और ये दूसरा फार्मूला। फार्मूला एक ही है, लिखने का तरीका केवल बदल गया। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आगे तीसरे फार्मूले पे चर्चा करेंगे आगे। ग्राम इक्विवेलेंट जैसे यहाँ पर आपने यूज किया तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, W/E, इतने को हम लोग कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, इट इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंट। अब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राम इक्विवेलेंट था ही, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम इन मिलीलीटर से डिवाइड कर दिए तो नॉर्मलिटी हो गई। इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। फिर यहाँ पर W/E अगर हम लोग देखें, W/E इंटू 1000, सॉरी W/V इंटू 1000 यहाँ पर लिखे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। तो W/B इंटू 1000 और यहाँ पर बच रहा है E, तो इतने को तो हम लोग कंसंट्रेशन कह दिए। तो कहने का मतलब हम लोग कंसंट्रेशन में अगर यहाँ पर E लिख देते हैं तो ये नॉर्मलिटी का एक दूसरा फार्मूला हो जाएगा। नॉर्मलिटी इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। फिर से हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन को लोग परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 भी पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर आपने पीछे आपने नॉर्मलिटी में लिखा था कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर आपने लिया परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास। लेकिन ये फार्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब यहाँ पर परसेंट स्ट्रेंथ W/B दिया रहेगा या बाई वॉल्यूम दिया रहेगा। यहाँ पर बाई वॉल्यूम लिखा होगा, बाई वॉल्यूम या W/V लिखा होगा, तब हम लोग यहाँ पर परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 से मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देंगे।
एक दूसरा भी फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मलिटी के लिए, परसेंट स्ट्रेंथ इंटू 10 इंटू डेंसिटी, या इसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कह सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये फार्मूला आप तब लिखेंगे जब परसेंट बाई मास दिया होगा, परसेंट बाई मास या W बाई डब्ल्यू दिया होगा, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, अन्यथा इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो परसेंट बाई वॉल्यूम दिया है, या तब हम लोग केवल 10 से मल्टीप्लाई करके हट जाएंगे, और परसेंट बाई मास दिया है तो फिर हम लोग डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 5 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम इन लीटर, तो ग्राम इक्विवेलेंट 2 हो गया, वॉल्यूम 5 हो गया, लीटर में आ गया 0.4 N। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स नॉर्मलिटी। ये ग्राम नहीं बल्कि यहाँ पर मिलीग्राम होना चाहिए, मिलीग्राम। तो 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स नॉर्मलिटी। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और ये हो जाएगा 20 अपॉन 100, दैट इज 0.2 N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेमी नॉर्मल नहीं बल्कि देसी नॉर्मल है, यहाँ पर N छूट गया है। तो 1/10 N ग्राम, सॉरी 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट HCl प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट दिया गया है 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/10, लेकिन वॉल्यूम दिया था मिलीलीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया गया, तो ये भी हो जाएगा लीटर में। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/10 यहाँ पर नॉर्मलिटी आ गई 1N। अगला क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 is present in 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, फाइंड इट्स नॉर्मलिटी। तो W यहाँ पर 9.8 हो गया, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर हो गया, इक्विवेलेंट मास इसका बताया गया है पीछे 49 हो गया। तो फार्मूले में यहाँ पर हो जाएगा N इक्वल टू W अपॉन E इंटू 1000 अपॉन B। अब यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया गया, 9.8 हो गया W की जगह पर, E की जगह पर 49 हो गया, 1000 अपॉन B हो गया, सॉल्व करने पर यहाँ पर 2N आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2C2O4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सेमी नॉर्मल का मतलब हो गया 1/2, N की वैल्यू हो गई, V हो गया 100 मिलीलीटर, W नहीं मालूम है, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 45, आपको बताया गया कि इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। तो H2C2O4 से 2H निकल जाएंगे, इसलिए इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, तो मॉलिक्यूलर मास 90/2 दैट इज 45 हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर W की जगह पर सॉल्व करना है, W E की जगह पर हो जाएगा 45, यहाँ पर 1000 हो गया, V की जगह पर 100 हो गया, N की जगह पर 1/2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व किए तो W बराबर आ जाएगा 2.25 ग्राम। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ 1 सेमी नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन बताना है ग्राम पर लीटर में। तो ये फार्मूला आपको बताए थे, नॉर्मलिटी इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू जाएगा नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 20 ग्राम पर लीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ 5.3% बाय वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। अब जैसा आपको बताया गया था कि यहाँ पर 5.3% बाय वॉल्यूम है, तो बाय वॉल्यूम के लिए परसेंटेशन इंटू 10 अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। तो यहाँ पर हम लोग परसेंटेशन लिख दिए 5.3 इंटू 10 अपॉन 53, ये इक्विवेलेंट मास है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे 1N आ जाएगा। सेम क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट हो गया, व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ 6.3% बाय वॉल्यूम
H2C2O4 2H2O सोल्यूशन। H2C2O4 2H2O को हम लोग क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड कहेंगे। तो यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बाई 2, ये H2C2O4 का ये जो H है ये बेसिसिटी है, वाटर का H नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर 6.3 इंटू 10/63 दैट इज 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर लोग चर्चा करें तो यहाँ पर व्हाट इज नॉर्मलिटी ऑफ 14.2% सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन बाय वेट हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर बाई वेट दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग नॉर्मलिटी के लिए यहाँ पर परसेंटेज स्ट्रेंथ यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगा अपॉन ये इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो यहाँ पर 14.2 इंटू 10 यहाँ पर इंटू 1.5, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 3n आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। आगे हम लोग देखते हैं तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं नॉर्मलिटी में, नॉर्मलिटी इक्वल टू W/A इंटू 1000/V। यही फार्मूला बार बार चेंज किया जा रहा है, इसको हम लोग फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस V को हम लोग यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कर दिए, या ये कह सकते हैं कि हम लोग B से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर V से मल्टीप्लाई कर दिए तो V आ गया, इधर V से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये है V और ये V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर V हट जाएगा। अब ये यहाँ पर हो गया n इंटू V, यहाँ पर बचा W/E इंटू 1000। तो W/E को कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट, इतना हो गया मिलीग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिख भी दिया गया है। तो अगर ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो इसके बराबर है, इसको भी हम लोग मिलीग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे। तो अपने पास एक इसी फार्मूले को हम लोग एक दूसरी तरह से चेंज कर लिए, क्या n इंटू बी इक्वल टू W/E इंटू 1000, इस दोनों को हम लोग कहते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट। इस फार्मूले का यूज हम लोग कर सकते हैं दो जगह पे, एक तो केमिकल रिएक्शन में यूज कर सकते हैं और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन में यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी फार्मूले को फिर से और आगे बढ़ा दिए। अब इधर देखें यहाँ पर W/E इंटू 1000 है, इधर n और v लिखा गया है, तो हम लोग इसके इस साइड में भी n और v लिख सकते हैं। तो एक को अगर हम लोग 1 और 1 कर दें तो दूसरा 2 और 2 हो जाएगा, बीच से इसको हटा दिए। तो बीच से अगर इतने को हम लोग हटा दें तो इधर क्या बचा n1v1 और इधर हो गया n2b2। तो इसका मतलब n1b1 और ये हो गया इक्वल टू n2b2। अब इस फार्मूले को हम लोग यूज कर सकते हैं डाइल्यूशन के लिए, इसको यूज कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन के लिए, इसको यूज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक और चीज देखें, इसको हम लोग समझेंगे क्या। ये है मिलीग्राम इक्विवेलेंट, जैसा आपने ऊपर पढ़ा है। तो n और b को हम लोग कहते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ पर भी n और b है, भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। 1 का मतलब 1 और 2 का मतलब 2, इसका मतलब एक सब्सटेंस का मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के मिलीग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग 1 लिख दें तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिख दें तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 3 लिख दें तो 3 लिखेंगे। मतलब जितना इधर मल्टीप्लाई करेंगे उतना इधर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट के ही बराबर होगा। यहाँ पर 2 मिलीग्राम इक्विवेलेंट 2 के बराबर होगा, 3 3 के बराबर होगा। तो वही यहाँ पर हम लिख दिए हैं 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन सब्सटेंस ऑलवेज रिएक्ट विद 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर सब्सटेंस। तो यहाँ पर सब्सटेंस क्या है हमें मालूम नहीं है। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक सब्सटेंस ए है और आपके पास एक सब्सटेंस बी है। ये हमारे पास सब्सटेंस ए है, आपके पास सब्सटेंस बी है। अगर हम कह दें कि हमारे पास जो ए है 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है और आपके पास बी है, तो आपके पास बी कितना हो कि हमारे ए से कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए, तो आपका आंसर होगा 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ए है, आपके पास बी है। अगर हम कहें 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ए है, आपके पास बी कितना हो पूरा रिएक्ट कर जाए, आपका आंसर होगा 5 मिलीग्राम इक्विवेलेंट। हमारे पास ए का x ग्राम इक्विवेलेंट है, तो आपके पास अगर बी का x मिलीग्राम इक्विवेलेंट होगा तभी ये पूरा रिएक्ट करेगा, अन्यथा रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर है 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर सब्सटेंस। तो ये 2 पॉइंट हो गया, इसमें 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज सेमी नॉर्मल 100 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड दिया गया है 200। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी दी गई है 1/2, मास पता करना है और ये वॉल्यूम 100 है, मॉलिक्यूलर मास 200 है। तो बेसिसिटी डाई बेसिक, यहाँ पर बेसिसिटी 2 दी गई है तो बेसिसिटी 2 हो गई। यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकालने के तो मॉलिक्यूलर मास बाई बेसिसिटी हो जाएगा 200/2 दैट इज 100 हो जाएगा। अब ये न्यूट्रलाइजेशन की बात किया है तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक यहाँ पर ऊपर ये दिया गया है एक फार्मूला और दूसरा फार्मूला N1B1 N2B2। तो चूंकि यहाँ पर मास पूछ रहा है, अब इसमें तो मास है नहीं, यहाँ पर मास इसमें है, तो इसका मतलब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग N/B, यहाँ पर W/E/1000 कर दिए, तो यहाँ पर 1/2 कर दिए, यहाँ पर 100 W कैलकुलेट करना था, यहाँ पर फिर 100,000। अब यहाँ पर 10W = 50 आ गया, तो W सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 17 ग्राम AgNO3 is added to semi-normal 100 ml HCl solution. How many grams of precipitate of AgCl is obtained? Solution है, पहले यहाँ पर रिएक्शन ले लें। AgNO3 plus HCl = AgCl HNO3 हो गया। यहाँ पर W/E/1000, यहाँ पर N/B हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग W/E यहाँ पर लिख लिए तो 17/170 हो गया, यहाँ पर 1000 हो गया। यहाँ पर N हो गया 1/2 और V की जगह पर हो गया 100। अब यही फार्मूला क्यों लिखे, क्योंकि ये दिया गया था, ये भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट है, ये भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। आपको पीछे भी बता दिया गया है कि एक सब्सटेंस का 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट से ही रिएक्ट करेगा। तो इसको हम लोग मिलीग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिए और इसको भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिए। यहाँ पर लिख भी दिए नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो इसको सॉल्व करने पर 100 आ गया, इसको सॉल्व करने पर 50 आ गया। अब जैसा आपको मालूम है कि इक्वल रिएक्ट करेगा, तो इसका तो 100 है और इसका 50 है। इसका मतलब अगर ये 100 रिएक्ट करना चाहे तो इसके लिए 100 होना चाहिए, लेकिन है 50। तो इसका मतलब अगर ये पूरा 50 रिएक्ट करना चाहे तो ये रिएक्ट कर सकता है, लेकिन इसका भी 50 ही रिएक्ट करेगा। तो इसका 50 रिएक्ट कर गया तो 50 इसका भी रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर 50 तो बच गया, लेकिन यहाँ पर कितना बचा 0, और यहाँ पर 50 बना, यहाँ पर इसका 50 बना। तो कहने का मतलब AgCl का जो मिलीग्राम इक्विवेलेंट है वो 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बन रहा है। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgCl इज 50। अब फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज कर लिए W/E/1000। तो यहाँ पर ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला है, तो इक्वल टू क्या हो गया 50, यहाँ पर W, यहाँ पर AgCl का इक्विवेलेंट मास हो गया 143.5। कैसे आपको पढ़ाया गया है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई चार्ज, तो AgCl को तोड़ेंगे तो Ag+Cl- हो जाएगा, 1 + 1 माइनस, तो डिवाइड करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 143.5 हो जाएगा, ये 143.5 ये इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। तो यहाँ पर 143 से डिवाइड कर दिए, इसको सॉल्व कर दिए, तो W बराबर आ गया 7.175 ग्राम। तो बच्चों आज की बात हम लोग अपने यहीं पे रोक रहे हैं। इसके आगे के पोर्शन को, नॉर्मलिटी वाले पोर्शन को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे।